चलो डिनर टेबल बुक हो गया, वैलेंटाइन के रोजेस हो गए, सब काम हो गया। अभी बस 7 बजने की वेट है। अरे मेरी गिफ्ट तो रह गई। चलो देखता हूँ, ड्रेस दूँ या बैग्स दूँ। गोल्ड ज्वेलरी दे सकता हूँ, रिंग दे देता हूँ, आज मौका भी सही है। तो नॉर्मल वाली दूँ या गोल्ड वाली दूँ? नहीं नहीं यार, मैं तो गोल्ड वाली दूंगा। अरे भाई, ये गोल्ड इतना महंगा क्यों हो गया? पर अगर गोल्ड देना ही है तो ईटीएफ भी तो दे सकता हूँ या गोल्ड के स्टॉक्स दे देता हूँ। स्मार्ट भी है, वैल्यूएबल भी रहेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए भी सही है। हाँ वही करते हैं। अच्छा, और कल सैनको गोल्ड का रिजल्ट भी तो आया है, चलो वो चेक कर लेते हैं। सैनको गोल्ड ने कल ही अपने रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं और आज स्टॉक ने नेगेटिव रिएक्शन दिया है। चलो पहले इसके परफॉर्मेंस के की हाइलाइट्स देखते हैं, फिर एक ओवरऑल व्यू लेते हैं पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री का, जिसमें टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स भी इंक्लूडेड है। सैनको 1994 में कोलकाता वेस्ट बंगाल में इनकॉर्पोरेट हुई थी, जिसे लेट मिस्टर शंकर सेन ने एस्टैब्लिश किया था। आज के टाइम पे सैनको के इंडिया में 170 स्टोर्स है। कंपनी के 75% स्टोर्स ईस्टर्न रीजन में है और उनका रेवेन्यू का लगभग 80% हिस्सा भी वहीं से आता है। ईस्ट में कंपनी का करीब 4% मार्केट शेयर भी है, लेकिन अभी रिसेंटली कंपनी ने नए स्टेट्स में एक्सपेंशन करी है। राइजिंग गोल्ड प्राइसेस, नए स्टोर्स खुलने और बहुत स्ट्रॉन्ग सीजनल डिमांड की वजह से सैनको ने जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। इनफैक्ट 2100 करोड़ के साथ कंपनी ने अपना हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स रिकॉर्ड किया है। लेकिन असली टेंशन मार्जिन प्रेशर का रहा। मार्जिन प्रेशर्स के पीछे 2 मेन रीजन थे। स्टड रेशियो का कम होना, सिंपल भाषा में डायमंड या प्रेसियस स्टोन स्टडेड ज्वेलरी पे मार्जिन गोल्ड ज्वेलरी से ज्यादा होते हैं। अगर स्टडेड ज्वेलरी ज्यादा बिके तो स्टड रेशियो बढ़ता है और मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं। लेकिन इस क्वार्टर में उल्टा ही हो गया। गोल्ड प्राइसेस डायमंड के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ने की वजह से स्टड रेशियो गिर गया। सेकंड, इन्वेंट्री लॉस ड्यू टू कस्टम्स ड्यूटी। पिछले साल जून में गवर्नमेंट ने गोल्ड इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी 15% से गिराकर 6% कर दी थी। तो जो गोल्ड कंपनी ने पहले हायर ड्यूटी पे इंपोर्ट किया था, उस पर उन्हें इन्वेंट्री लॉस उठाना पड़ा। और अगर यही इन्वेंट्री लॉस एडजस्ट भी करे तो भी मार्जिन्स पिछले साल से काफी कम ही रहे। तो रेवेन्यू तो सॉलिड रहा, पर मार्जिन्स काफी प्रेशर में आ गए। कंपनी के ग्रोथ प्लान्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है। फुल ईयर के लिए 6300 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट है, जो 18 to 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। प्लस Q4 में मार्जिन्स नॉर्मल होने का भी कॉन्फिडेंस दे रही है। FY26 का गाइडेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग है। अब बिजनेस है तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लक्चुएशंस तो आएगी ही, पर असली सवाल यह है कि क्या सैनको की लॉन्ग टर्म ग्रोथ और मार्जिन स्ट्रैटेजी सही है या नहीं। आपका क्या सोचना है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे देखा जाए तो क्या सिर्फ सैनको मार्जिन प्रेशर फेस कर रही है या पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री का यही हाल है? ये समझना जरूरी है, क्योंकि इससे क्लियर होगा कि कौन सी कंपनी प्राइस वोलेटिलिटी को बेटर मैनेज कर रही है। ज्वेलरी सेक्टर का टॉप लाइन परफॉर्मेंस तो धमाकेदार रहा। सभी कंपनीज को स्टोर एक्सपेंशन और राइजिंग गोल्ड प्राइसेस का फायदा मिला, लेकिन मार्जिन प्रेशर सैनको पे सबसे ज्यादा है। प्राइस वोलेटिलिटी, हेजिंग M2M लॉसेस और कस्टम ड्यूटी इंपैक्ट ने काफी इफेक्ट डाला है। सेक्टर का आउटलुक काफी स्ट्रांग लग रहा है। Q4 में डिमांड ग्रोथ भी कंटिन्यू रहेगी और आने वाले सालों में भी बढ़ने की पूरी उम्मीद है। कस्टमर प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, ट्रेडिशनल गोल्ड ज्वेलरी से फैशन ज्वेलरी की तरफ, जो नए कंजम्पशन ट्रेंड्स को भी रिफ्लेक्ट करता है। राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम, ऑर्गेनाइज सेक्टर की एक्सपेंशंस थैंक्स टू मैंडेटरी हॉलमार्किंग और 2 लाख के ऊपर से गोल्ड परचेज पर पैन रिक्वायरमेंट डिमांड को और बूस्ट कर रहा है। इंडिया में गोल्ड सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं, एक इमोशन है। अक्षय तृतीया, धनतेरस, हर ओकेजन पर गोल्ड देना एक ट्रेडिशन है। शादियों में तो लड़की को स्त्री धन के रूप में भी दिया जाता है फॉर हर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और क्या कहूं, जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक इंडिया पे चलेगा गोल्ड का जादू। आज इंडियन मार्केट्स ने कल की गिरावट के बाद स्ट्रॉन्ग ओपनिंग दी। मोदी ट्रंप मीटिंग की अच्छी न्यूज और यूएस टैरिफ्स डिले होने से मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिली। कल हुई मच अवेटेड मोदी ट्रंप मीटिंग में इंडिया यूएस के ट्राइस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेजर एग्रीमेंट्स अनाउंस किए गए हैं। इंडिया ज्यादा यूएस ऑयल एंड गैस इंपोर्ट करेगा और $500 बिलियन बायलैटरल ट्रेड बाय 2030 का टारगेट सेट किया गया है। साथ ही इंडिया, इजराइल, इटली एंड यूएस को कनेक्ट करने वाला एक मेजर ट्रेड रूट भी डेवलप होगा।
AI, सेमीकंडक्टर्स, बायोटेक, क्वांटम एंड न्यूक्लियर एनर्जी में इंडिया यूएस मिलकर काम करेंगे फॉर एडवांस टेक डेवलपमेंट। यूएस ने इंडिया को और ज्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट इंक्लूडिंग F-35 फाइटर जेट्स सप्लाई करने का डिसीजन भी लिया टू स्ट्रेंथन क्वाड अलायंस एंड इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी। ट्रंप की टैरिफ वॉर को इन्वेस्टर्स एक नेगोशिएशन टैक्टिक की तरह देख रहे हैं, जैसे उन्होंने पहले कनाडा एंड मेक्सिको के साथ किया था। इसके अलावा Q3 रिजल्ट्स भी मार्केट सेंटीमेंट पर इंपैक्ट डाल रहे हैं। कल कुछ बड़ी कंपनियों में से हिंदल्को के रिजल्ट्स स्ट्रॉन्ग थे, वहीं पर दीपक नाइट्राइट एंड मन्नपुरम ने बिलो एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स डिलीवर किए और यूनाइटेड ब्रूअरीज की Q3 परफॉर्मेंस वाज आल्सो इंपैक्टेड ड्यू टू वन टाइम लॉस। आज रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली कंपनियों में शामिल है रेल विकास निगम, ग्लेनमार्क फार्मा, मदरसन, इजी ट्रिप प्लानर्स एंड बजाज कंज्यूमर। लास्टली देखते हैं कि कल करेंसी और कमोडिटी मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया था। यूएस टैरिफ डीले का क्रूड ऑयल और रुपया पर भी पॉजिटिव असर देखने को मिला। रुपया थोड़ा स्ट्रांग रहा और ऊपर बंद हुआ। क्रूड ऑयल $75 पर बैरल पे थोड़ा स्लाइटली लोअर बंद हुआ। गोल्ड कंटिन्यूड इट्स अपवर्ड जर्नी ड्यू टू सेफ हेवन डिमांड। ओवरऑल मोदी ट्रंप मीटिंग और यूएस टैरिफ डीले से मार्केट में एक पॉजिटिविटी आई है, बट आने वाले डेज में अर्निंग सीजन और ग्लोबल क्यूज पर फोकस बना रहेगा। अरे आप लोगों को इतना इन्फॉर्मेशन देने के चक्कर में मैं तो मेरा वैलेंटाइन गिफ्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट करना भूल ही गया। रुको अभी कर लेता हूँ। चलो डन, आज हो गया मेरा तो। अब मैं जा रहा हूँ रेडी होने डेट के लिए। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.